नमस्कार। आज की क्लास में हम बात करेंगे मिथुन लग्न की कुंडली में राहु यदि प्रथम भाव में बैठा हुआ है। फ्रेंड्स देखो, ये मिथुन लग्न की कुंडली है। प्रथम भाव में 3 लिखा हुआ है तो ये मिथुन लग्न की कुंडली है। यहाँ राहु प्रथम भाव में बैठा हुआ है। हम राहु की प्लेसमेंट की चर्चा करेंगे और राहु की दृष्टियों की बात भी करेंगे। राहु की 5वीं दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है, 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है और 9वीं दृष्टि नवम भाव पे पड़ रही है। तो इसकी दृष्टियों को भी चर्चा करेंगे, प्लेसमेंट की बात भी करेंगे, राहु के यहाँ पे नेचर की बात भी करेंगे, राहु किस प्रकार का यहाँ पे व्यक्ति का नेचर बनाता है, और फिर कुछ उपायों की बात भी मैं यहाँ पे करूंगा। फ्रेंड्स, मिथुन लग्न में प्रथम भाव में राहु व्यक्ति को अत्यंत बुद्धिमान, चतुर, कुशल वक्ता और साहसी बनाता है। यहाँ पे राहु मिथुन राशि में उच्च का होकर बैठा हुआ है और ज्योतिषी कुछ इसको राहु को वृषभ राशि में उच्च का मानते हैं और कुछ लोग राहु को मिथुन राशि में उच्च का मानते हैं। तो इसमें ज्योतिष में मतभेद है इस चीज को लेकर के। फ्रेंड्स, राहु यहाँ व्यक्ति को अति आधुनिक विचारों का बनाता है। वो मॉडर्न से भी ज्यादा मॉडर्न होने की कोशिश करता है। उसका व्यक्तित्व बड़ा रहस्यमय होगा। अभी वो खुश होकर बात कर रहा है, उसका ये नहीं पता अगले पल वो नाराज हो जाए। उसका व्यक्तित्व रहस्यमय होगा, उसे समझने में बड़ी आपको दिक्कत आती है ऐसे व्यक्ति को। और वह जोखिम लेने से भी डरता नहीं है। यह स्थिति व्यक्ति को भौतिक सुख और सफलता दिलाने में मदद करती है। ऐसे व्यक्ति को भौतिक सुख आसानी से मिल जाता है अपने भाग्यवश, राहु की स्थिति वश उसको कोई जीवन में कमी नहीं रहती है, क्योंकि राहु एक मैटेरियलिस्टिक ग्रह है। वो मटेरियल धन इकट्ठा करने की बात करता है, सुख सुविधाओं के इकट्ठा करने की बात करता है, उनको भोगने की बात करता है। यह व्यक्ति को भ्रम, अस्थिरता और विचारों में चालाकी और झूठ बोलने जैसा कार्य भी करवाता है। वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए झूठ बोलना, चालाकी करना, चतुराई दिखाना, वह राहु सारे काम करवाता है, क्योंकि उसका अल्टीमेट उद्देश्य है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना। ऐसे व्यक्ति की तीव्र इच्छा होती है सुख सुविधाओं को और महंगे महंगे सामान को इकट्ठा करने की, प्राप्त करने की, और उसके लिए वह नए नए प्लान बनाता है, नई नई स्कीम बनाता है। उसका स्वभाव मैटेरियलिस्टिक होता है, पूरी तरह से प्योर मैटेरियलिस्टिक। वह सेल्फ सेंटर्ड होता है, अपने बारे में सोचेगा सबसे पहले, बाकी जो रिश्ते हैं उनको बाद में सोचेगा, पहले अपने बारे में सोचेगा। वो उसकी सोच बदलना बहुत मुश्किल है। उसे रिश्ते से ज्यादा अपने स्वार्थ सिद्धि का ध्यान रहता है। परंतु यहाँ राहु बुध की राशि में होने के कारण व्यक्ति को तेज बुद्धि का और सीखने की अद्भुत क्षमता देने वाला बनाता है। उसमें नई नई चीजों को सीखने की अद्भुत क्षमता होती है, क्योंकि बुध की राशि में बैठा हुआ राहु, और राहु वैसे भी तकनीकी कार्यों की बात करता है। इसमें इसका दिमाग बहुत तेज होता है तकनीक में। जहां तक भीड़ से अलग रणनीतिकार और अपनी बात मनवाने में माहिर होता है। उसको पता है मुझे अपनी बात किस तरह मनवानी है। उसके लिए वो चापलूसी भी करेगा, जिद भी करेगा,
और फिर भी ना मानी तो झगड़ा भी कर सकता है, पर वो अपनी बात मनवाने में माहिर होता है। मौका परस्ती से कहते हैं। ऐसे व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी, रहस्यमयी और स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं। ये समाज में ऊंचे स्थान पर पहुंच सकते हैं या परिस्थिति वहां उन्हें पहुंचा देती है, क्योंकि राहु व्यक्ति को ऊंचाइयों पर ले जाता है और यहाँ पे उच्च का राहु है। ऐसे व्यक्ति ऊंचाइयों पर जाएंगे, पैसा उन पर बहुत होगा, धनी होंगे, अच्छा मकान भी होगा, परंतु यदि राहु की जो ऊर्जा को संतुलित ना कर पाए तो गलत संगत में भी जा सकता है ऐसा व्यक्ति। ये राहु मैटेरियलिस्टिक गेन के लिए व्यक्ति को अनैतिक कार्यों के लिए भी उकसाता है। उसे गेन चाहिए, भौतिक सुख सुविधा उसे चाहिए एट एनी कॉस्ट। राहु यहाँ भौतिक सफलता और तेजी से धन कमाने की तीव्र इच्छा पैदा करता है। फ्रेंड्स, ऐसे व्यक्ति अपना कैरियर संचार, मीडिया, तकनीकी क्षेत्र या मार्केटिंग में बनाते हैं और अच्छा नाम कमाते हैं, ऊंचाइयों पर जाते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य मिश्रित रहता है। कभी वो रोगी होते हैं, कभी वो निरोगी होते हैं, उसमें उतार चढ़ाव बना रहता है। यहाँ हमें राहु के परिणामों को समझने के लिए या प्लेसमेंट को समझने के लिए, उसको अच्छी तरह डिकोड करने के लिए बुध की प्लेसमेंट भी हमें अपनी कुंडली में देखनी होगी। फ्रेंड्स, यदि बुध यहां बैठ जाए प्रथम भाव में, मिथुन राशि में, तो भी स्थिति बहुत बढ़िया रहती है, क्योंकि ये बुध का ही हाउस है, मिथुन राशि है, तो बुध यहाँ पे अपनी स्वराशि में आ जाएगा। या बुध यहाँ पे आ जाए कन्या राशि में, चतुर्थ भाव में, तो यहाँ पे बुध उच्च का हो जाता है कन्या राशि में, तो राहु के रिजल्ट बहुत बढ़िया हो जाएंगे और अच्छे रहेंगे। तो यहाँ पे इसमें वृद्धि हो जाएगी, राहु के अच्छे रिजल्ट में, अच्छे प्रभावों में वृद्धि कर देगा। बुध यहाँ बैठता है या यहाँ बैठता है। फ्रेंड्स, परंतु यदि बुध यहां बैठ जाए, ये मीन राशि है, ये स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि मीन राशि में बुध नीच का हो जाता है, तो फिर राहु के रिजल्ट हमें कुछ नेगेटिव मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे राहु की दृष्टियों की। राहु बृहस्पति देवता की तरह से 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से देखते हैं। 5वीं दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है, जैसे मैंने बताया था 1, 2, 3, 4, 5 पंचम भाव। यहाँ पे 7 लिखा है, तुला राशि है, इसके स्वामी शुक्र है। 5वीं दृष्टि पंचम भाव से हम क्या देखते हैं? संतान पक्ष, सडन गेन, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, इनसे हम गेन की बात करते हैं। यहाँ पे उच्च शिक्षा की बात होती है। जब राहु यहाँ 5वीं दृष्टि से देखता है तो व्यक्ति शेयर बाजार, लॉटरी, सट्टा, मार्केट में जोखिम लेता है, पैसा लगाता है, जोखिम लेकर के इन्वेस्ट करता है, जोखिम लेने की उसकी प्रवृत्ति रहती है। ऐसी चीजों में प्रेम संबंधों में भी उतार चढ़ाव लाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये प्रेम संबंधों, मनोरंजन की बात भी हम पंचम भाव से देखते हैं। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव रहेगा
और ऐसे व्यक्ति का संबंध अनैतिक भी हो सकता है, इसकी भी संभावना है। संतान प्राप्ति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। सातवीं दृष्टि से अगर बात करें हम तो सप्तम भाव में देख रहा है, सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव में देख रहा है। ये बृहस्पति देव की राशि है सप्तम भाव में। सप्तम भाव विवाह का और साझेदारी का भाव है। गुरु की राशि को यहाँ पे देख रहा है तो जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि गुरु का नेचर कुछ है और राहु का नेचर कुछ है, दोनों का नेचर विपरीत है। तो यहाँ पे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लाइफ पार्टनर के साथ। ऐसे व्यक्ति का पार्टनर काफी बुद्धिमान, ईमानदार और अच्छी संस्कृति वाला, अच्छी सोच वाला होता है। और जो राहु जिसके प्रथम भाव में बैठा है उसकी सोच उससे अलग होती है, वो मैटेरियल गेन की बात करता है। और जो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी है वो गुरु की तरह से होता है, उसकी सोच रिश्तों के लिए होती है, वो रिश्तों की बात करता है पहले। परंतु ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में राहु बैठा है प्रथम भाव में मिथुन राशि में, वो पहले पैसे की बात करता है, वो मैटेरियल गेन की तरफ, अपनी इच्छाओं की पूर्ति की तरफ ध्यान देता हो। यहां राहु गुरु की राशि में बैठा हुआ है और मतभेद करा रहा है, क्योंकि उसके बिल्कुल विचार अलग है। और पार्टनर से और साझेदारी से, साझेदार जो होगा कि साझेदारी व्यवसाय तुम यदि करते हो, कोई पार्टनरशिप करते हो, उसमें भी ये गलत फहमी या भ्रम पैदा कर सकता है। अगर साझेदारी में आप कोई व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनरशिप में यदि आप कोई व्यापार करोगे तो पार्टनर से भ्रम और गलत फहमी की स्थिति पैदा हो सकती है और पार्टनरशिप में बिगाड़ खाता हो सकता है। आपको सावधान रहना पड़ेगा। तो राहु आपको गलत फहमी पैदा करवाता है, भ्रम, ये सबसे पहले इसका काम यही है। अब हम बात करेंगे नवम दृष्टि की। तो नवम दृष्टि फ्रेंड्स यहाँ पड़ रही है, इसकी भाग्य भाव पे पड़ रही है। ये शनि की राशि है, कुंभ राशि। ये भाग्य भाव है, लंबी यात्रा का भाव है, पिता का भाव है। तो जब नवम भाव को देखता है राहु, तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा कि 2026 में राहु का गोचर कुंभ राशि में ही हो रहा है, भाग्य भाव में ही। मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए भाग्य भाव में ही राहु का गोचर हो चुका है, दिसंबर तक यहीं रहेंगे। तो भाग्य में उतार चढ़ाव आपके रहेगा, परंतु यहाँ पे आपको ये लाभ देके जाएंगे, क्योंकि राहु शनि से अपनी दोस्ती रखते हैं और कुंभ राशि को अपनी राशि, अपना घर समझते हैं। वहां ये गलत प्रभाव नहीं डालेंगे, आपको यहाँ पे भाग्य को वृद्धि करेंगे और आपको लाभ देके जाएंगे। लंबी यात्राओं की बात यहाँ पे करेंगे, क्योंकि लंबी यात्राओं का घर है 9th हाउस, और ये विदेश यात्रा भी यहाँ पे आपको करा सकते हैं। विदेश यात्रा के लिए भी ये दृष्टि बहुत शुभ मानी जाती है। भाग्य आपका साथ देगा, परंतु अचानक देगा, अनपेक्षित तरीके से। आपने सोचा भी नहीं होगा, अचानक आपका लाभ हो गया। कोई इंटरव्यू दिया था, उसको भूल गए थे, पता चला इंटरव्यू क्लियर हो गया। परंतु पिता के साथ
यह वैचारिक मतभेद कराएगा और पिता की आपसे दूरी हो सकती है। जहां पिता रह रहे हैं उससे आप दूर जाके रहेंगे, स्थान की दूरी हो जाती है पिता से, विचारों की मतभेद हो जाते हैं, तो पिता से ये दूर करता है नवम दृष्टि। और अब जो है 9वें भाव में राहु का गोचर है, तो ये 9वां भाव इस समय बहुत प्रभावी है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास मैं यही समाप्त करता हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।